हेलो गाइस और मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 का पहले ही प्रश्न में चौथा भाग और पांचवा भाग, उसके साथ साथ जो टेबल हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसे भी समझाऊंगा और दूसरा तीसरा सवाल भी यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं सारणी नंबर 8.1 की। यहाँ पे देखिए सारणी नंबर 8.1 दिया है, इसमें एंगल दिया है साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा गलत दे दिया है और हमने इसीलिए आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए टेन साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पर साइन ए की वैल्यू मान लीजिए 0 डिग्री की 0 है और 90 डिग्री की 1 है। मानना क्या है, होता ही है इतना। और कॉस ए की वैल्यू 1 और यहाँ पर देखिए 0 डिग्री की 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। और हम इसमें ये देखते हैं ऐसे तिरछे में, इसमें साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे देखिए हमने इसी चीज को लिख भी दिया है। ऐसे ही आप देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू और cos 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसको भी हमने कहीं पे लिखा हुआ है और इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा इससे इक्वलिटी बिलोंग करता है। यूं ऐसे तिरछा इसमें रिलेशन बन रहा है। ये देखिए ऐसे 1/2 यहाँ है, गाड़ी में 3/2 यहाँ है, √3/2 यहाँ पे मिलेगा। तो चार्ट को आप देखें ऐसे टेन की वैल्यू में 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, ये तिरछा ये दिखने में ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे अनंत इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट है। 45 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 गाड़ी में 3 है। और इसी का ठीक तिरछा ऐसे आप बजगुणन विधि तिरछे में ऐसे एरो करते हैं। अगर एरो से देखा जाए तो 1/√3 टेन कॉट का 30 डिग्री और 60 डिग्री इक्वल हो रहा है। और इसी तरह से कॉट का 30 डिग्री और 60 डिग्री का इक्वल हो रहा है √3। और इसी तरह से टेन कॉट का 45 डिग्री इक्वल हो रहा है 1 के। ऐसे ही क्या है यहाँ पर देखिए सेक 0 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है। एक कोसेक 0 डिग्री और सेक 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू यहाँ पर इक्वल हो रही है इनफाइनाइट लेकर के। 2/3 में 3 सेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कोसेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू 2 हो रही है। सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू √2 हो रही है। और यही हमने यहाँ पे सिमिलरिटी बिलोंग करना सब में दिखा दिया है कि कौन से डिग्री की वैल्यू कितने के इक्वल हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपको माइंड सेटअप करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि भाई जो मैंने वादा किया था उसको तो निभा दिया, क्योंकि कहा गया ना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अपना वादा निभा दिया है और इसको आप लोग माइंड में कब किए रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं पहला, यहाँ पे पहला का चौथा पार्ट कर रहा है साइन स्क्वायर 30 + टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/2 वहां से पुटअप किया हमने, tan 45 डिग्री की वैल्यू प्लस 1 कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2/√3। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 2/√3 है। और इसी तरह से सेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस 1/2, ये 1/2 किसका है, cos 60 डिग्री का। यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस 1 पुटअप करके यहाँ पे हमने ये सारे वैल्यू पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ रहा है 3√3 - 4/3√3 + 4। और इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था उसी तरह से इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है। और इस तरह से आप
इसका कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। यहाँ के आपके सहूलियत सुविधा के लिए हमने यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो गाइस ऐसे ही आपका ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 27 माइनस 16 ये हो गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। ये हो गया आंसर आपका। और गाइस जैसे ही आपका ये चौथा हो गया। पांचवें में देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आप यहीं पे डायरेक्ट 1 लिख करके इसका मामला चाहे तो रफा रफा कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, चाहे डायरेक्ट आप यहीं पे लिख दें बगैर संकोच के। लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है साइन 30 डिग्री का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 प्लस 3/4 करके ये भी 4/4 करके यहाँ पे 1 हो गया है। और लेकिन यहाँ पे क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 5 cos स्क्वायर 60 का मतलब 1/2 स्क्वायर sec स्क्वायर 30 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस 1 का क्या है 45 डिग्री का, ये भी 1 का पूरा स्क्वायर है। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 15 प्लस 64 माइनस 12 करके यहाँ पे 79 माइनस 12/12 हो गया है। और इस तरह से 79 माइनस 12 हो जाएगा 67। और गाइस 67/12 ये आपका आंसर हो गया। तो चौथा पंचवा इस तरह से खत्म हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल ये हम लोग देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और देखेंगे इसमें से ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन सही है। इस तरह से रोमन नंबर के जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, चारों में हमको ऐसे ही देखना है। तो गाइस 2 tan 30 का 1/√3 होगा और tan इसका 30 1/√3 और स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे करते कराते आपका यहाँ पे आ गया है वैल्यू √3/2 और साइन 60 जिसकी वैल्यू होती है। और ए यहाँ पे हमारा क्या होगा साइन 60 करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि दिया हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 यहाँ पे लिखा हुआ। और इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 होगा। और ऐसे ही 0/1 प्लस 1 0.2 करके ये डी करेक्ट ऑप्शन होगा। साइन 2 बराबर 2 साइन ए, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री और 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 0, ए इज करेक्ट ऑप्शन। चौथा 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो 2 tan 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर तो 2/√3 2/3। तो गाइस ऐसे आपका हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2 और इस तरह से 3/√3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3/√3 और गाइस कट गया ऊपर नीचे का √3। ये यहाँ पे होगा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तो tan a प्लस बी का √3 हो जाएगा। tan a प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री और tan a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और गाइस इस तरह से a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही गाइस
आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों समीकरण जोड़ने पर 2a = 90 डिग्री हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री आ गई। अब गाइस यहाँ पे हम देखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a या इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट अप कर दिया तो 45 + b = 60 करने पर b की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 15 डिग्री आ गई। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें तो दुनिया भर का कंडीशन दिया हुआ है, 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b 9 एंड ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है, फिर a इज ग्रेटर देन b। लेकिन ये देखिए दिया हुआ a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं साफ बात है कि a इज ग्रेटर देन b अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, a की वैल्यू b की वैल्यू से ज़्यादा है। अब हमको चेकिंग अगर चेक करना है कि वैल्यू ज़्यादा कैसे हो रहा है तो 45 + 15 ये दोनों को अगर जोड़ दें a + b में तो यहाँ पे 45 + 15 यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 इधर ये 60 डिग्री = 60 डिग्री करके आपका ये हो गया बराबर। और इस तरह से दिया है a इज ग्रेटर देन b अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और यही हमको दिखाना है। तो गाइस चेक भी करना हो तो यहाँ पे 45 + 15 करके आप चेक भी कर सकते हैं, 60 इधर भी आएगा और पहले इक्वेशन में भी 60 आएगा। तो गाइस अब इसमें चौथा सवाल रह गया है, कल हम बताएंगे दिया है कौन कौन सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कल इसको भी हम फाइनल कर देंगे और इस तरह से आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा और फिर आगे का सवाल हम लोग देखना शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।